एक बार लोगों ने भारतीय वातावरण में कार्य किया है और लोगों को पता लगे कि बरवाला विधानसभा का पन्ना प्रमुख पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह जी गंगवा जी, साथ में माटी कला बोर्ड के ईश्वर मालवाल जी। आप देख सकते हैं उनके स्वागत में साधारण जाखड़ फूल माला के साथ स्वागत करते हुए। नमस्कार साथियों, HB न्यूज़ के सभी को सौरभ मित्तल की राम राम। आप देख सकते हैं कि बरवाला के श्री कृष्ण धर्मशाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन की अध्यक्षता में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए आप गेट के ऊपर आप देख सकते हैं जिला हिसार के महामंत्री जिला सचिव रणधीर सिंह जी धीरू जी, आप देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत के लिए आपके भी कुछ ही सेकंड में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला के साथ श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी बरवाला के श्री कृष्ण धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, जिला महामंत्री साथ में रणधीर सिंह जी धीरू जी स्वागत करते हुए श्री प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का। आप देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करके फूल माला के साथ बरवाला पहुंचने पर फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा श्री कृष्ण धर्मशाला पहुंच चुके, उनका स्वागत भव्य स्वागत किया गया। और माननीय जिला अध्यक्ष का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं जिला के प्रभारी माननीय माता की कितने बढ़िया भगवा आपने पटके डाल रखे हैं और भारत माता की आवाज कम आ रही है। पता लगे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश के रेलवे स्टेशन को किस तरह सौंदर्यीकरण और अच्छा बनाया है। 500 वाट वहां तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता व्यापार कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्रीनिवास गोयल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जितेंद्र जोग जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे उपाध्यक्ष संजय सिंधु जी, जिला महामंत्री धर्मवीर जी, नगर पालिका चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी, ताराचंद जी, श्री देवेंद्र जी, श्री महेश शर्मा जी, नरेंद्र गिरेवाल जी, रविंदर सागवान जी और माटी कला के जो भी संगठन ने सरकार ने जिम्मेवारी दी ईश्वर जी और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस तपती गर्मी के अंदर सफेद टेंट में बैठे हुए मेरी नेक नियत रखने वाले वेद प्रकाश नारंग जी और मैं सभी पन्ना सम्मेलन के इस बरवाला विधानसभा कार्यकर्ता से प्रार्थना करूंगा कि देश और प्रदेश की जो योजना है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने चलाई 9 साल के अंदर जो काम किए उस काम के गीत गाना ये हमारा सभी
पन्ना के बैठे हुए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। काम क्या किए? आज उन्होंने नहीं देखा कौन सी पार्टी की सरकार किस स्टेट में है, या कांग्रेस की है या दूसरे दलों की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेटों के अंदर इतना बड़ी सौगात, इतनी बड़ी सौगात 508 स्टेशन का सुंदरीकरण कर, और पता लगे ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह हवाई जहाजों में यात्रा करने वाले जो सवारी हैं, पता लगे कि ऐसा सुंदरीकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने आज हमें सौगात दी है। मित्रों, 9 साल हुए हैं। इस 9 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके मन में जो जज्बा है, आपके मन के अंदर जो लोगों की इच्छाएं थी, उन्होंने 9 साल में पूरा किया है। वो इच्छाएं क्या थी? मेरा देश एक हो, मेरा भारत एक हो, मेरा राष्ट्र एक हो। उस बिंदु पे चलते हुए कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक, इस एजेंडे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री ने किया है। पहले क्या था? आतंकवादी रोज हमारे हरियाणा से जाते हुए जवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते थे और रोज आतंकवादी पीठ पर आकर हमारे सैनिक को गोली मारते थे। आज मैं कह सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री की योजना है, आज मेरा सैनिक को पीठ में गोली मारने वाला नहीं, आज सैनिक देश की रक्षा के लिए आतंकवादी को मारने वाला है। आज आतंकवादी खत्म हो चुके हैं। आज नक्सलवादी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर रोज हमले करते थे, आज वो खत्म हो चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं मित्रों, 9 साल आपने दिए। इस 9 साल के अंदर गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड दिए। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का परिवार के जितने सदस्य हैं उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। घर के अगर 10 सदस्य हैं तो 50 लाख। 50 लाख ये कम राशि नहीं है। 50 लाख राशि जिस परिवार के पास में होगी, वो साल में एक बार बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि गरीब के जिसकी जेब में पैसा नहीं होता था, उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटलों का प्राइवेट के चक्कर काटने पड़ते थे, या धन नहीं था, किले बेचने पड़ते थे, मकान बेचने पड़ते थे, सेठ के आगे गिरवी रखने पड़ते थे, अंगूठे लगाने पड़ते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड दिया है, मेरे पन्ना सम्मेलन के बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है क्या कि हम गरीबों की सेवा करें, उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाकर दे। ये हमारा पन्ना सम्मेलन के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सेवा करना। सेवा ये हमारा भाव है। आप मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी योजना बनाई है, इसका हमें मित्रों आगे गीत गाने होंगे और लोगों की सेवा करनी होगी। और मैं कह सकता हूं, कोरोना काल के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने बरवाला विधानसभा के सभी पन्ना सम्मेलन से कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, 5 किलो पर पर्सन अनाज, 5 किलो पर पर्सन अनाज देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, और इससे गरीबों का पेट भरा जा रहा है। ये हम सभी पन्ना सम्मेलन के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम सेवा का भाव लें
और उन गरीबों की मदद करें और गरीबों में जाकर बताएं ये किसने किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। क्योंकि बरवाला 8 वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 11 इन क्षेत्रों में पुल हो, अंडरपास हो, चाहे एयरपोर्ट भी आपके बरवाड़ा हल्के में ही बन रहा है। और यहाँ पर अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन पाइपलाइन का काम हुआ है, सड़कों का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से रखने का काम किया, मैं तो केवल आपके सामने आपका धन्यवाद करने के लिए कि किस तरीके से इतनी तपती हुई धूप के अंदर बैठे हुए हैं और ये संगठन की ताकत और ये प्रेरणा हमें निरंतर हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष देने का काम कर रहे हैं, जो हर रोज जो अलग अलग समय पर आकर के हमें पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और जिस पार्टी के पास इस तरीके के इतने मजबूत कार्यकर्ता हो तो फिर उसका उस पार्टी के संगठन का कोई मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पीछे की सरकारों के अंदर जो हुआ वो भी हमने देखा कि किस तरीके से नौकरी के नाम पे युवाओं के साथ ठगियां की जाती थी। कहीं जो या तो एमएलए मंत्री का विस्तार हो या फिर नोटों का चढ़ावा देने का काम करे तब जाकर के नौकरियां मिलती थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रांसपेरेंसी के आधार पे नौकरियां देने का काम किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी योग्यता के आधार पर आप अपना स्थान बना सकते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब नौकरियों का रिजल्ट आता था तो विशेष रूप से जो एससी और बीसी के जब रिजल्ट आते थे तो एक नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। यानी कि धोखा करने का काम युवाओं के साथ जो है जो सरकार कांग्रेस की थी वो करने का काम करते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री ट्रांसपेरेंसी के आधार पर तमाम कार्यों में न केवल नौकरियों के अंदर चाहे विकास कार्यों की बात हो, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर के हर जगह पे विकास करवाने का काम किया है। इसलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जिस मजबूती के साथ ये डटे हुए हैं, निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि बरवाड़ा हल्के के अंदर पिछली बार तो कसर रह गई थी, इस बार 100% जो भी उम्मीदवार आएगा यहाँ से भारी मतों से आप लोग जिताने का काम करेंगे। और चाहे अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में आएगा, जिस तरीके से पहले आपने भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम किया था, हम अपने संगठन के बलबूते पर इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट यहाँ से जीतने का काम करेंगे। और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें। और जो कांग्रेस के लोग हैं, हमें पता है कि जिस तरीके से उनके अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं, उनसे हमें लड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को खुद ही वो निपटाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सबका इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी भारी गर्मी के बावजूद शानदार समारोह का आयोजन करने का काम किया है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन का। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता की हरियाणा में सरकार तीसरी बार बना दे, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से धन्यवाद हमारे सांसद रहे हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे साथ हमारी बहनें कीर्ति सीमा गैबीपुर जी, आशा खेदड़ जी, सनोज जी। सभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के मंडल अध्यक्षों को बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ जिला अध्यक्ष को, सांसद को और यहाँ के सभी प्रतिनिधियों कि हिसार जिले के हमारे सभी विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूर्ण हो गए। इस लोकसभा क्षेत्र के भी
हमारे भवानी खेड़ा का भी, रुचाना का भी 15 प्रमुख सम्मेलन हो गया है। तो आपकी ये पहली लोकसभा है, इसके सभी 15 प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए। तो विजेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ। आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने 607 करोड़ 80 लाख रुपये हरियाणा के 15 स्टेशनों के लिए दिए हैं और 15 स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास के होंगे, एयरपोर्ट की कैटेगरी के होंगे। इसलिए हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बड़ा आयोजन इस बार हो रहा है इस 15 अगस्त के समय पर। जैसे हमने हरियाणा में गौरव पट लगाए थे 2017-18 में, प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को अब देशव्यापी किया है और ऐसे शिलापट अब देश भर में लगाए जाएंगे। हरियाणा के भी जो गांव अभी जहां नहीं लगे थे वहां भी लगेंगे। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हरियाणा वीर भूमि है और ऐसे वीरों का सम्मान होते हुए देखकर हम सबको बहुत आनंद होता है। ये बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने। हमारी भारतीय जनता पार्टी 7 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। हमने तय किया है कि हर गांव में जिसमें शहीद है, उस शहीद के जहां पर उसकी समाधि है उस स्थान से मिट्टी लेकर कलश लेकर, एक गांव में से ज़्यादा शहीद हैं तो सभी से मिट्टी लेकर कलश लेकर हर गांव का यात्रा में पहुँचेंगे और ऐसी एक यात्रा विधानसभा अनुसार निकालेंगे। उसकी तिथियाँ तय हो गई हैं और अलग अलग मोर्चों को, प्रकोष्ठों को उसकी ड्यूटी दे दी गई है और जो हमारे विधायक और 2019 में चुनाव लड़े हुए साथी हैं वो उसमें पूरे जोर साथ में लगेंगे और फिर इनको इकट्ठा किया जाएगा। मंडल अनुसार 311 मंडल के कलश बनाए जाएंगे और 311 कलश लेकर फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह की तिथियाँ तय हो रही है, जिसमें दिल्ली पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी ऐसे 7,000 से अधिक प्रतिनिधि आएंगे उनको मिलेगा और एक अमृत वाटिका इस नाते से उनकी याद में वहाँ पर बनेगी और हर गांव में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद में 75 पेड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुँचाएँगे जो लगाए जाएँ। प्रशासन भी इसमें लगने वाला है साथ साथ और जिससे अमृत वाटिका गांव-गांव में भी हो। अगर गांव में शामलात की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, अपने गोचाण की ज़मीन है तो एक स्थान पर लग सकेंगे, अगर नहीं है तो फिर अलग अलग जोड़ों के किनारे जहाँ जितने लग सकते हैं उस हिसाब से वृक्षारोपण करेंगे। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका देश बटा था, इसकी याद में एक कार्यक्रम हम करते हैं उस पीड़ा को याद करने के लिए, जिसमें 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, लगभग 10 लाख लोग मारे गए। उसका भी निमित्त हर जिले में कार्यक्रम होने वाला है। सर, नूह मेवात में जो अभी सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए हैं उसको लेकर के कहीं कहीं कांग्रेस, देखिए बहुत ही आपने कांग्रेस के विधायक के बयानात सुने हैं और कांग्रेस के लोग भी उसमें ऐसी खबर आ रही है कि जो है वहाँ शामिल थे। तो जो एक हमला हुआ ब्रजमंडल यात्रा पर 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और सख्ती के साथ जो है हरियाणा सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है। मैं अपील करता हूँ कि एक भी अराजक तत्व को छोड़ा नहीं जाए और मेवात हमारी एक ऐसी जगह रही है जो भाईचारे की मिसाल रही है। सभी समुदाय मिलके, दोनों समुदाय मिलके भाईचारे के साथ रहे और उसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। लेकिन जो हमला करने वाले ऐसे अतिवादी लोग हैं या प्रेरित हैं कुछ कांग्रेस के लोगों के, जैसे मैंने बयानात देखे थे, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाए, इस दृष्टि से सरकार लगी हुई है। सर, जिस प्रकार से कह रहे पुलिस की जो जांच है उसमें ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान से इस हमले के अब उसके जो भी इनपुट हैं, ये भी आ रहा है कि कुछ लोग राजस्थान के हिस्से से आए, कुछ ऐसे इनपुट भी आ रहे हैं जो आपने कहा सोशल मीडिया पर मैंने देखे हैं। तो जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं कोई भी बख्शा नहीं जाना। सर, पार्टी की कोई नए चेहरों को लेकर के नीति 2024 में? देखिए, पार्टी अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रही है 15 प्रमुख के माध्यम से और यही संदेश मेरा हमारे जनप्रतिनिधियों को भी है कि आप अपना बेस्ट देते हुए नेचुरल चॉइस अपने अपने क्षेत्रों में रहें, क्योंकि पार्टी उन्हीं लोगों पर अपना भाग्य आजमाती है कि जो नेचुरल रूप से उस क्षेत्र में सबसे आगे होते हैं, जो अवेलेबल बेस्ट होते हैं। इसलिए सभी प्रतिनिधियों के लिए भी ये संदेश सदैव ही है, कोई नया नहीं है। पहले भी मैंने कहा है कि अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आप उस क्षेत्र की पहली पसंद बन कर रहे हैं तो पार्टी उस नाते से आगे बढ़ती है। लोकसभा चुनाव पहले सर क्या गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा और विधानसभा में इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है, जब निर्णय होगा बताएंगे। अभी तो पार्टी अपने बलबूते पर पिछली बार 10 की 10 सीट हम लड़े थे, उसी की तैयारी कर रही है। थैंक यू।